अर्जुन को एक बार गुस्सा आ गया, हे कृष्ण, कर्ण को तुम बोलते हो बहुत बड़ा दानी है, क्या मैं नहीं दान कर सकता? मैं भी दानी हूं, मैं भी दान दे सकता हूं। ये कर्ण को इतने बड़े महादानी क्यों कहा जाता है? क्या मैं दानी नहीं हूं? कृष्ण कहते हैं दानी तो कर्ण ही होगा। कृष्ण के मुंह से ये सुनते ही और गुस्सा आ गया, दानी कर्ण होगा, क्या मैं नहीं हूं? तुम ही ऐसे बोलते हो मेरे सखा होके, बराबर बोलो। उपाय सीख लेंगे तो धनवान बन जाएंगे, वीडियो देख लेंगे तो पैसे वाले बन जाएंगे, मुद्रा सीख लेंगे तो अरबोपति बन जाएंगे। अरे नालायको, कभी कोयम्बतूर गए हो? कौन गए हैं कोयम्बतूर? दक्षिण का, भारत का मैनचेस्टर माना जाता है। इंडिया मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर है तमिलनाडु का कोयम्बतूर। उसमें एक कॉलेज है, बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है आज के तारीख में, PSG कॉलेज। बहुत ही प्रसिद्ध है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, सभी फैकल्टीज हैं, बहुत बड़ा कॉलेज है। कॉलेज के जो मालिक थे ना, वो जब मरे तो जो उन्होंने विल लिखा, मरते समय लिखते हैं ना एक मरण पत्र, तो विल लिखा उस समय उन्होंने जो लिखा, सुनो तो हैरान हो जाओगे कि मेरे 4 पुत्रों के नाम, उनके 4 पुत्र थे, उन्होंने लिखा कि मेरे 4 पुत्रों के नाम 4 पांति करता हूं। कितने पांति? मेरे धन के पांति करने हैं भाई, 4 पुत्र है, 4 पांति, लेकिन मेरे साथ चलने वाले धर्म एक पुत्र है मेरा, उसके नाम एक पांति करता हूं। मेरा एक पांति धर्म में खर्चा होगा, ये मेरी इच्छा है। उन्होंने ऐसे नहीं लिखा कि धर्म के नाम एक पांति, धर्म मेरा एक पुत्र है, उसके नाम में एक पांति करूंगा। ये शब्द समझिए, धर्म मेरा एक पुत्र है। आपके लिए धर्म खिलौना है। गुरुजी के पास आ जाएं, उपाय सीख लेंगे तो धनवान बन जाएंगे, वीडियो देख लेंगे तो पैसे वाले बन जाएंगे, मुद्रा सीख लेंगे तो अरबोपति बन जाएंगे। अरे नालायको, स्वयं के लिए संत लोग कुछ नहीं सिखाते। संत लोग जो भी सिखाते हैं उससे आपके साथ साथ समाज का कल्याण होगा, ये सोच के सिखा रहे हैं। तुझे स्वार्थी बनने गुरुदेव कुछ नहीं सिखा सकते। ऐसे स्वार्थी बनाएंगे तो फिर हमारा संत चोला खराब हो जाएगा तुमको स्वार्थी बनाने। लेकिन आते ही स्वार्थी हैं भाई, हमको ये मुद्रा मिल जाएगी, ये मंत्र मिल जाएगा, ये चीजें मिल जाएगी, हम कुछ बन जाएंगे। तुम कुछ बन तभी पाओगे जब तुम कुछ दे पाओगे, फिर कुछ बन पाओगे तुम जीवन में। सत्य। जब ये हाथ ऐसे होगा तो ऐसे लेने की ताकत बढ़ जाएगी। उसमें क्या हो जाएगा? एक आदमी मरते समय लिखता है कि मेरे 4 पुत्र हैं, 5वां पुत्र है मेरा धर्म, और 5वें पुत्र के नाम भी एक पांति करके जाता हूं मैं। क्या करके जाता हूं? आप भी आज ये प्रेरणा ले लो, जब जिस दिन शरीर छुट्टी होगी ना, आगे के रास्ते में जाने का भाते के रूप में धर्म के नाम भी कुछ करके जाना, जीवन सफल होगा। धर्म के नाम भी कुछ व्यवस्था कर लेना, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी अनंत जन्मों तक रक्षा करेगी। जय जय गुरुदेव। क्या करेगा? धर्म रक्षा करेगा। हाँ, देने से बढ़ेगा। आपको लगे कि रखने से बढ़ता, शास्त्र कहता है जैसे जैसे तू देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। अर्जुन को एक बार गुस्सा आ गया, हे कृष्ण, कर्ण को तुम बोलते हो बहुत बड़ा दानी है, क्या मैं नहीं दान कर सकता? मैं भी दानी हूं, मैं भी दान दे सकता हूं। ये कर्ण को इतने बड़े महादानी क्यों कहा जाता है? क्या मैं दानी नहीं हूं? कृष्ण कहते हैं दानी तो कर्ण ही होगा। कृष्ण के मुंह से ये सुनते ही और गुस्सा आ गया, दानी कर्ण होगा, क्या मैं नहीं हूं? तुम ही ऐसे बोलते हो मेरे सखा होके, बराबर बोलो। कृष्ण वापस कहते हैं दानी तो कर्ण ही होगा। हम दोनों को रख के परीक्षा कर लो, मैं भी दान बड़ा कर सकता हूं। कृष्ण ने कहा 2 सोने की पाड़ मैं बना रहा हूं, मेरी माया से 2 सोने की पाड़ बनेगी। एक पाड़ तू दान कर, एक पाड़ वो दान करेगा। सूर्योदय से सूर्यास्त के अंदर पूरा पाड़ काट के दान करके खाली करना। जो पहले करेगा वो बड़ा दानी होगा। अर्जुन को लगा कि डंडोरा पिटवा दूंगा, पूरा गांव आएगा, सोना काट काट के दान करके पाड़ खाली कर दूंगा, लेने कौन मना करेगा? अब सोना काटे तो कटे,
ढंडोरे पिटवाए, पूरे हस्तिनापुर में लंबा लाइन लग गया और अर्जुन हजारों लोगों को रख के सोने का पहाड़ तोड़े और जो जैसे आया बड़े बड़े टुकड़े सबको दें, पसीना निकले लेकिन पहाड़ का 1000 में 1 अंश भी कम नहीं पड़े और सूर्यास्त का समय आ गया। सामने देखो तो और एक पहाड़ है, ये किसका है? हाँ, किसको दान करना है ये पहाड़? कर्ण को। उसका आने का भी पता नहीं दिख रहा है। ये तो सुबह से बैठा है, अभी तक 1000 में 1 अंश खाली नहीं हुआ, वो आया ही नहीं। अर्जुन हंस रहा है कि मैं इतना काट के दिया फिर भी खाली नहीं हुआ, ये कर्ण कब आएगा न कब दान देगा, मैं ही जीता हूं, देखो मैंने खाली किया है। सूर्यास्त के थोड़ी देर पहले कर्ण आया, साथ में किसी गरीब ब्राह्मण को साथ लेके आया, हाथ में पानी लेके नीचे छोड़ते बोलता है, ब्राह्मण जी संकल्प कर लिया कि ये पहाड़ आपका है, लेके जाइए, खत्म हो गया दान। ये पहाड़ आपका है, ले जाओ। कोई टुकड़ा करने का काम नहीं ना, डंडोरा पीटने का काम है ना, आदमी जोड़ने का काम। एक पहाड़ किसी को दे दिया, दान खत्म। अर्जुन का चेहरा झुक गया, नीचे हो गया और कृष्ण हंस रहे हैं कि दान देने के लिए सिखावट की जरूरत है ना भाई? नहीं है भाई, ये तो पुण्य से आता है। ये गुण, पुण्य जब आता है तब ये सद्गुण आता है। ये गुण कब आएगा? हाँ, सिखा के नहीं आएगा। कभी कृपा हो जाए, मैं सिखा के नहीं आएगा, लेकिन मेरे बोलने से आप में सद्गुण आ गए, ये आपके पुण्य में है, तब आएगा, मेरे सिखा के नहीं आएगा। जय गुरुदेव। आज से शुरू हो जाएगा। खुद को बढ़ाने के चक्कर में खूब धक्का खाए, खूब धक्का खाए। जापान में एक मछली है, जापानी मछली बहुत प्रसिद्ध है। वो मछली में ये गुण है, अभी देखो मछलियों की लंबाई चौड़ाई तो एक निर्धारित होती है कि नहीं भाई, आधा फुट की मछली तो आधा फुट रहेगी, 1 फुट की मछली तो 1 फुट रहेगी, 2 फुट की मछली तो 2 फुट रहेगी, 3 फुट की मछली तो 3 फुट। ये जापानी मछली ऐसी है, आप छोटे टैंक में रखो तो जितना टैंक है उतना बढ़ेगा, उससे ज्यादा उसको चिंता नहीं, ना उसको दुख है। बड़े में डालो बड़ा बनेगा, समुद्र में तालाब में डालो, वहां जितना बड़ा हो उतना बड़ा बनेगा। आज का मनुष्य इस मछली की तरह ही है। वो सद्गुण सत्संग नहीं होने के कारण, श्रेष्ठ शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के कारण छोटे टैंक की मछली की तरह फंसा हुआ है, उसके अंदर दम नहीं है। जब ज्ञान आएगा, देखो ये मछली जब बड़ी जगह गई कैसी हो गई, कैसी हो गई? खूब टक्कर खाए, ऐसे कर दें वैसे कर दें। मैं सबको हरदम कहता हूं कि आज जिस स्थिति में है ना, उस स्थिति से 1000 गुना छलांग मारने की कोशिश मत कर। ईश्वर ने तुझे सब शक्ति दिया है, इतनी शक्ति तू चाहे जो बन सकता है, ठीक है, लेकिन 100वें मंजिल से कूदेगा तो क्या होगा हमारा? अभी आप लोगों का सपना है ना अंबानी बन जाना, अदानी बन जाना, है कि नहीं? बोलो। तो क्या कल सुबह अंबानी बन जाने जितने आपके पास कांटेक्ट, समृद्धि, सभी प्रकार की सामर्थ्य है क्या? तो हमारा शास्त्र कहता है, अभी देखो मैं सरलता से समझाऊं कि कोई डॉक्टर कहता है, कोई डॉक्टर, कोई एकदम पेशेंट हिल भी नहीं सकता, बिल्कुल हिल भी नहीं सकता, ऐसे पड़ा है, उसको डॉक्टर कहें कि कल से इसको 10 किलोमीटर रनिंग कराओ, तो करेगा? तो आपका यही काम है, आज की गति से अंबानी बनना, यानी पलंग पर पड़ा हुआ 10 किलोमीटर का रनिंग करना, है कि नहीं? तो इतनी उल्टी कल्पना मत करो, इससे कभी नहीं आगे बढ़ोगे। तो क्या करना, क्या है? करना ये है, अगर ऐसे ही पड़े हो तो पहले हाथ पैर हिलाना शुरू करो, थोड़ा आगे बढ़ो। अगर हाथ पैर हिलने शुरू हो गए, थोड़ा सा पलंग पर बैठने की कोशिश करो। अगर पलंग पर बैठना शुरू हो गया, सोफे पर बैठने, कुर्सी पर बैठना शुरू करो। जब कुर्सी पर बैठने जितने सामर्थ्यान हो गए, खड़े होने की कोशिश करो, और जब खड़े होने जितनी कोशिश हो गई, चलने की कोशिश करो, और जब चलने जितना सामर्थ्य आ गया, दौड़ने की कोशिश करो, और जब दौड़ने जितनी सामर्थ्य आ गई तो 10 किलोमीटर की दौड़ भी लगा लोगे। ये तरीका है। जय गुरुदेव। आज ये नहीं कहता आपको कि 10 करोड़ रुपया दान कर दो, 10 रुपए 5 रुपए रोज दान करना शुरू करो। कितना?
₹10 फाक 5 रुपये दान नहीं कर सकते ऐसे कोई यहाँ नहीं है। महीने का 150 खर्च नहीं सकता ऐसा यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। ऑटो रिक्शा वाला भी यहाँ से वहां जाने आजकल 100-150 रुपया लेता है, उसमें से 5 रुपया खर्च नहीं सकता। तो 5 रुपया तो कोई खर्च सकता है। आप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नियमित रोज दान करता हो। रोज खाने वाले कितने हैं नियमित? महाराज जितने बैठे हैं सगले ही नियमित खाते हैं, नियमित सोते हैं। हमको नियमित हमारे मन मुताबिक जीना है, खाना सोना फिरना। नियमित धर्म को नहीं श्रवण करना, नियमित धर्म का आचरण नहीं करना। जिस दिन नियमित धर्म को संभालोगे, धर्म नियमित रूप से आपको संभालना शुरू कर देगा।